हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अद्वैत लर्निंग क्लासेस में। यदि आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये गुणों का नियम पार्ट 2 वीडियो है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है। एक बात और, यदि आप हमारे इंग्लिश चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप अद्वैत इंग्लिश टीचिंग सेंटर से जाकर जुड़ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद। तो चलते हैं नियम नंबर 3 की ओर। जी हाँ दोस्तों, हमारा नियम नंबर 3 रेडी है। यदि दो संख्याओं का अंतर 10 हो एवं संख्याओं का इकाई अंक 5 हो तो यदि संख्याओं का अंतर 10 हो और इकाई अंक 5 हो, ध्यान रहे दोस्तों, उन दोनों संख्याओं का इकाई अंक 5 हो तो क्या करना है। नियम है बड़ी दहाई +1 इंटू छोटी दहाई, और ये अंत में 75 जो लिखे हैं दोस्तों, ये आँख कान मूंद कर डालने वाला है। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हम आपको दिखाते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। जैसे मान लेते हैं 25 गुना 10 का अंतर कर रहा है दोस्तों, तो 35 लेते हैं। आप इसका 15 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ 35 लिया है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट इस नियम पर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, बड़ी दहाई इन दोनों संख्याओं में से सबसे पहले तो देखेंगे अंतर 10 है कि नहीं है। 25 है, ये 35 है, अंतर 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। एवं संख्याओं का इकाई अंक 5 हो। ठीक है, इकाई अंक देखिए, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, यहाँ भी कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसका गुना करेंगे कैसे। सबसे पहले बड़ी दहाई +1, तो आप देखिए दोस्तों, दोनों संख्याओं में से बड़ी दहाई कौन है। यहाँ 35 है, यहाँ 25 है। 35 का 3 है दहाई और 25 का 2 है, तो ऑटोमेटिक है 3 बड़ा है। तो क्या करेंगे, बड़ी दहाई +1 कर देते हैं। ये बड़ी है 3 जोड़ 1। ठीक है, उसके बाद करता है गुना छोटी दहाई, छोटी 2 है 2। उसके बाद करता है 75। ये जो है कानून के लिखने वाला है, तो ठीक है कर देते हैं। पहले आप 75 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद 3 जोड़ 1 4 गुना 2 कितना होगा 8, 875। यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, ये बिना मतलब कि कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात नहीं है। इसको आप आराम से 75 डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन सिर्फ आपको इतना करना है, बड़ी दहाई +1 गुना छोटी दहाई। ठीक है, और ये 75 अपने मन से उतार देना है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए 85 या 75 है, अंतर 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। संख्याओं का इकाई अंक यहाँ 5 है, ये भी 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाना है इस दोनों में से बड़ी दहाई कौन सा है, 8 है। 8 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 9, और ये 7 है, गुना 7 कितना हो जाएगा 63। सॉरी, 9 गुना 7 63, और 75 तो अपने मन से उतारना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 9 7 63 और 75 अपने मन से, 63 75, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। लेते हैं 75 गुना 85। ठीक है, चलिए सबसे पहले बड़ी दहाई 8 या 7, 8 है, 8 जोड़ 1 9 गुना छोटी दहाई 7 बराबर 63 और 75 तो करना ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओ सॉरी, ये तो सेम था। ठीक है, चलिए लेते हैं 95 इंटू 85, 95 गुना 85, 9 बड़ी दहाई है
तो कर देते हैं 9 जोड़ 1 10 गुना छोटी दहाई 8 हो गया 80 और 75 अपने मन से 80 75 अनुसार, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेते हैं और एग्जाम्पल 65 गुना 55, बड़ी दहाई 6 हो गया 7 गुना 5 35 आंसर सॉरी बड़ी दहाई 6 जोड़ 1 7 गुना 5 35 और 75 अपने मन से यही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये नियम समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है उसमें कहीं प्रॉब्लम हो। ठीक है, करते हैं दोस्तों 105 गुना 115। ठीक है, इसमें देख लीजिए इकाई अंक पर 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर भी 105 और 115 अंतर भी 10 का है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब है बड़ी दहाई देखना है, इसमें तो एक दहाई भी है एक सैकड़ा भी है, यहाँ भी दहाई भी है सैकड़ा भी है, दहाई में 0 है यहाँ 1 है। तो इसमें एक नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि आपको इस 5 के अलावा कितना भी अंक रहे सभी को दहाई मानना है। ठीक है, सभी को क्या मानना है? दहाई। यहाँ आप 115 को सिर्फ 5 अपने पास रखिए, बाकी इधर जितना भी आएगा ना सबको दहाई ही मानना है। तो यहाँ हम 11 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ हम 10 ले लेंगे। अब 10 और 11 में बड़ा कौन सा है? 11 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1 जोड़ेंगे 12 और गुना 10 करेंगे हो जाएगा 120, अंतर है 10 का, कर देंगे 75। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी यदि आपके पास सवाल आता है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम आपको कुछ देंगे बनाने के लिए, आप उसको अपने कॉपी में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप उसका रिप्लाई हमको भेज दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा HW के लिए लिख सकते हैं आप इस नियम से HW में। ठीक है भाई, 25 गुना 35 1 नंबर में, 2 नंबर में लिख लो आप 85 गुना 95, 3 नंबर में 9 गुना 125। ठीक है, 4 नंबर में 1 जैसा नहीं दिया ना भाई। ठीक है, ये चारों आप अपने से अपने घर पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि इस नियम का स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग नियम नंबर 4 की ओर। इसमें यदि कहीं कोई दिक्कत है तो याद रखिएगा नियम नंबर 3 है। आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख कर भेज सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है या कुछ भी है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों नियम नंबर 4 की ओर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमारा नियम नंबर 4 रेडी है। ठीक है, क्या है? यदि किसी संख्या को 11, 111, 1111, इसी तरह, सबसे ध्यान देने की बात है इसमें 2 1 है, 3 1 है, 4 1 है, इसी तरह आपको और भी मिलेंगे 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, कुछ भी यदि ऐसा दिया रहे को इतना से गुना करना हो तो गुना किए जाने वाले संख्या को, मतलब इतना को जिससे गुना करना हो उस संख्या को क्रमागत, सॉरी को 2 बार लिखा गया है, को दाएं से, सॉरी दोस्तों, दाएं से क्रमागत जोड़ा जाता है। ठीक है, माफी चाहेंगे, थोड़ा यहाँ मिस हो गया था। ठीक है, दाएं से क्रमागत जोड़ा जाता है। अब कैसे जोड़ा जाता है उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, सिंपल दोस्तों समझते हैं। मान लीजिए 1 नंबर एग्जाम्पल है 32 गुना 11। ठीक है, मैंने क्या कहा? जिस संख्या को इतना में से किसी से भी, अभी हम लोग 11 से कर रहे हैं, गुना करना हो, गुना किए जाने वाले संख्या को दाएं से क्रमागत जोड़ना है। इस संख्या को
इस संख्या से गुणा करना है दोस्तों। तो इस संख्या को दाएं से क्रमागत जोड़ना है। अब कितने बार जोड़ना है? दाएं से जोड़ना है। कितने बार जोड़ना है? तो एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे यहाँ 2 1 है तो 2 अंक तक जोड़ना है। ठीक है, 2 अंक तक जोड़ना है। पहले शुरू से करेंगे, दाएं से शुरू करेंगे और जहाँ तक मेरा 2 पुड़ेगा, मतलब 2 पुरने के बाद फिर 2 2 लगातार चलेगा, लेकिन इकाई एक बार लिखेंगे, दहाई एक बार लिखेंगे। जैसे 2 बार मैंने कहा, देखिए 32 है, सबसे पहले इकाई लिख लेंगे, 2 हो गया। अब 2 1 है तो 2 अंक तक जोड़ेंगे, 2 अंक तक जोड़ेंगे, 2 1 2, 2 अंक यहाँ तक आता है, 2 जोड़ 2 जोड़ 3 कितना होगा? 5 लिख लिए। अब देखिए 3 है, 3 के आगे तो कोई दूसरा अंक है नहीं, तो हम क्या लेंगे? 0। 3 जोड़ 0 कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, हो सकता है समझ में नहीं आया हो, फिर से एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए 54 गुना 11 है। ठीक है, 2 अंक तक जोड़ना है। सबसे पहले इकाई लिख लेंगे 4, फिर दहाई भी लिख लें, दहाई नहीं लिखेंगे दोस्तों, 2 अंक तक जोड़ना है। इकाई दहाई, 4 जोड़ 5 कितना होगा? 9। अब 4 का तो काम खत्म है, क्योंकि इसको 2 अंक तक जोड़ चुके हैं। 4 को 2 के साथ, मतलब 2 एक साथ जोड़ चुके हैं। 4 जोड़ 5 9। अब बच गया 5 अकेला। 5 जोड़ 0 कितना होगा? 5 नहीं है कुछ, तो यहाँ 0 रखना अपने मन से। ठीक है, 5 जोड़ 0 कितना होगा? 5। 0 तो कोई अब वैल्यू नहीं है, 594, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, फिर आगे और एग्जांपल लेते हैं। जैसा भी 32 गुना 11 किए थे दोस्तों, 352 हुआ था। अभी करेंगे 32 गुना 1 1 1, 3 1 है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3 1 है, अभी तक तो सिर्फ 11 था, यानी 2 1 था तो 2 अंक तक जोड़ते थे। अभी 3 1 है, अब 3 अंक तक जोड़ेंगे। कैसे? सबसे पहले इकाई ले लेंगे दोस्तों, 2। अब जोड़िए, 2 जोड़ 3 कितना होगा? 5। अभी अब खत्म नहीं करना है, अब आगे नहीं कुछ है, 3 अंक तक जोड़ना है। 2 जोड़ 3 जोड़ 0 कितना होगा? 3 2 5 जोड़ 0 5, फिर से 5 लिखना है। अब आगे इस 2 का काम खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ 3 जोड़ हम लोग इसके साथ कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? 3 का पूरा आएंगे, 3 जोड़ 0 और एक 0 कितना हो जाएगा? 3। अब इसके आगे क्या है? 0 0 के इधर कुछ भी जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, तो अब इधर छोड़ देना है, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है इससे कुछ क्लियर हुआ होगा। हम लोग फिर से करते हैं अब 3 अंकों वाला। ठीक है दोस्तों, 3 5 3 8 ले लो, 8 गुना 111। ठीक है, अब देखिए 111 है, 3 अंक है, दाएं से जोड़ना है। सबसे पहले इकाई लिखेंगे, 8 है, फिर इकाई जोड़ दहाई करेंगे, कितना होगा? 8 5 13 का 3 हासिल 1, याद रखना है दोस्तों। फिर 8 5 13 3 16 हासिल कितना था? 1 17 17 का 7 हासिल 1। अब देखिए इस 8 5 3 ये तीनों एक साथ, 8 का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे इधर जोड़ेंगे, 5 3 कितना होगा? 8 एक 0 रख लीजिए, 8 हासिल भी था क्या दोस्तों? था। 8 5 3 8 8 1 9। अब इस 5 का खत्म, 3 जोड़ 0 जोड़ 0 कितना होगा? 3। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है इस बार क्लियर है। इसी तरह आपको जैसे 4 1 दिया रहेगा तो आप 4 अंक तक जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए कुछ होमवर्क टाइप में देते हैं, आप लोग उसे घर से करेंगे। इसको अपने घर पे बनाना है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है ये सब बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, इसका मैं रिप्लाई भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले नियम। तो दोस्तों हमारा नियम नंबर 5 रेडी है। ये थोड़ा लंबा था लिखने में, इसलिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा स्किप किया गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। ये है 999, 999। इसी तरह 4 × 9, 5 × 9, 6 × 9 से गुणा करने का नियम। ठीक है, किसी संख्या में जितने 9 से गुणा करना हो, ऐसे कोई संख्या हो उसमें इससे गुणा करना, इनमें से किसी से भी गुणा करना हो तो उस संख्या पर, ठीक है, तो उस संख्या पर उतने जीरो, जितना 9 उतने जीरो। ठीक है, समझ रहे हैं? तब रिलैक्स होकर समझना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो संख्या में जितने 9 से गुणा करना हो तो उस संख्या पर उतने जीरो, मतलब जितना 9 से गुणा कर रहे हैं आप उतना जीरो बैठा कर क्रमशः जिस संख्या पर शून्य बैठाया गया था। ठीक है, फिर क्या करना है, जीरो बैठाने के बाद जिस संख्या पर आपने जीरो बैठाया है उसे घटाने पर, फिर उसको घटाना भी है। ठीक है, उसे घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा या होता है वही हमारा गुणनफल होता है। ठीक है, समझ गए होंगे ये नियम क्या कर रहा है। जिस संख्या को जितने 9 से गुणा करना हो उस संख्या पर उतना जीरो देकर फिर वही संख्या वापस घटाना है, और घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वही हमारा गुणनफल होगा। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यही है। मान लीजिए 985 × 9। क्या करेंगे, सबसे पहले ये आप देख लो, एक 9 है। ठीक है, जैसा नियम कह रहा है क्या करेंगे, 985 पर सबसे पहले जितना 9 उतना जीरो। ठीक है, 985 पर क्या करेंगे, एक 9 है, एक जीरो डाल देंगे, हो गया। इतना तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर क्या कहता है, पुनः जो है वही संख्या घटाइए जिस पर आप जीरो रखे हैं, जिस पर आप शून्य रखे हैं। ठीक है, तो घटा देते हैं। घटाओ, कितना है 985। अब ये घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वही हमारा गुणनफल होगा। देखते हैं, 10 घटाओ 5, 5, 6, 8 और 8। ठीक है, यही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि शॉर्ट में कहा जाए तो इतना गुना इतना कितना हो गया हमारा 8865। थोड़ा सा इसमें है दोस्तों मेहनत, थोड़ा घटाना पड़ेगा। ठीक है, पर आसान है जो आप ऐसे करते। मान लीजिए एक 9 है तो अभी आप 9 का पहाड़ा करके कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 9 × 45 के 5 हासिल 4, 9 × 72 4 76 के 6 हासिल 7, 9 × 81 7 88। ये सही है, ये भी सही है। अब इसे थोड़ा बढ़ा देखते हैं। अब दोस्तों 99 से गुणा करना है। आप 99 का पहाड़ा तो जानते नहीं है, हो सकता है कोई ऐसा ज्ञानी है जो जानते होंगे तो उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ये समय लेगा। ठीक है, लेकिन जो नियम अभी हम लोग पढ़े हैं उस पढ़े हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करके देख लेते हैं। ठीक है, 7 5 6 8, इसको 99 से गुना करना है। 99 में कितना 9, 2 9। करेंगे क्या, इस संख्या पर पहले 2 जीरो डालेंगे। ठीक है, 7568 पर कितना जीरो दोस्तों, 2 डाल दिए। अब क्या करेंगे, पुनः फिर वही संख्या घटाना है जिस पर आपने जीरो रखा है। ठीक है, घटा दीजिए, कितना 7568।
ठीक है। 10 में 8 2, 9 में 6 गया 3 और 7 में 5 गया 2, 16 में 7 गया 9, 4 7। यही हमारा आंसर है। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं 32। ठीक है। इतना शॉर्ट है दोस्तों, कोई दिक्कत कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और भी मज़ेदार ट्रिक्स के साथ हम आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा और एग्जांपल दिया जाए क्या? ठीक है, चलिए ले लेते हैं 2 और। ये हो गया। चलिए तीसरा है, दूसरा था। ठीक है, चलिए 8 7 6 5 4 3 2 गुना 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है, कुछ भी रहे डरना नहीं है। ठीक है, कर देते हैं, इसको डायरेक्ट करेंगे, यहीं से करेंगे। लिख दीजिए 8 7 6 5 4 3 2। ठीक है, इस पर कितना जीरो, जितना 9, कितना है 3 2 5 तो है 1 2 3 4 5, 5 जीरो डाल दिए। अब क्या करना है, पुनः इस संख्या को आपको घटाना है। लिख लीजिए 10 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा 10। बाप रे, कितना करते पढ़ा है ना। तो उम्मीद है ये पांचों नियम, 2 हमने पहले पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने 3 पढ़ा। सो आज आप बस ये 3 जो है आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ होमवर्क में ले लीजिए इस नियम नंबर 5 से भी। ठीक है, जो आपको घर पे करना है, अपने से करना है। ठीक है, किसी भी टाइम कीजिए, अपने से करना है। उम्मीद है दोस्तों ये चारों बनेगा, और भी 4 दिए हैं, और भी 4 दिए हैं, यानी टोटल आज आप लोगों के लिए है 12 क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान है। आप एक बार बस नियम पढ़ लिए हैं, जो मैंने समझाया है वो समझ लिए हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये भी बनेगा। आप इसका आंसर हमें कमेंट में कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते हैं नियम नंबर 5, या फिर आप सवाल लिखकर डायरेक्ट आप उसका आंसर हमको लिख सकते हैं 3245 गुना 9 बराबर डाल के। जो आपका आंसर आया है कॉपी में वो आप यहाँ लिख देना, मैं उसको देख लूँगा। ठीक है, बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, इससे हम आपकी कुछ मदद कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले और भी नियम के साथ, लेकिन गुणों का ही होगा। और भी वीडियो हो सकते हैं, इस चैनल पर आपको मैथ्स और साइंस के वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।